प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस है तो रीडिंग भी टाइमलेस ही रखूंगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। कोई भी देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी कि आज शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, या अगर कोई मन में दुविधा है तो उसका क्या है। उड़ के गया है कार्ड, लेट्स सी व्हाट इट इज। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आप इट्स स्माइलिंग शिवा। अगर आप फाइनेंसेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, अगर कोई जॉब या जो भी लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन में हो रिगार्डिंग फाइनेंसेस, अबंडेंस, वैसे तो आप जो मैं एनर्जी चैनल कर रही हूँ वैसे आप ग्रीडी एनर्जी नहीं है। आज की जो मैं एनर्जी चैनल कर रही हूँ कलेक्टिव की एनर्जी ग्रीडी एनर्जी तो नहीं है, बट यू नो व्हाट, इतने साल से स्ट्रगल करते करते ना अभी ना आपको अभी थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, थोड़ा सा लग्जरी चाहिए, और इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आपने हमेशा से ही स्ट्रगल किया है, हमेशा ही बहुत मेहनत किया है, करते हो। मे बी सैटर्न या फिर राहु या मार्स का कुछ चल रहा था आपकी चार्ट में, हॉरोस्कोप में, व्हाटएवर, जिसके वजह से चीज़ें डिले हो रही थी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी डिले हो रही थी। बट नो, नाउ योर पगेशन इज़ ओवर, सो यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। मैं और 2 कार्ड्स लूँगी। आई फील द पुल टुवर्ड्स टेकिंग 2 more कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट कम्स। सो अगर आप फाइनेंसेस को लेके बहुत टेंशन ले रहे हो कि क्या होगा, क्या करना है, लाइफ कभी सही जाएगी या नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन से आप नाखुश हो, जो भी चीज़ें हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि आप भूखे पेट सो रहे हो या आपकी जेब खाली है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। इट्स ओके, सब कुछ सही है, सही चल रहा है, जितना चाहिए आपको उतना। बट अभी ना थोड़ा सा आपकी भी उम्र बढ़ रही है, अभी ना आपको और भागा दौड़ी से ना परेशान हो रहे हो। इट्स लाइक अभी थोड़ा सा ज़िंदगी को स्वाद ले लेके जीने की इच्छा हो रही है, थोड़ा सा कंफर्ट, लग्जरी ना भी हो चलेगा, हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी ना बेसिक लाइफस्टाइल से थोड़ा सा अपग्रेड करने का मन कर रहा है। लग रहा है कि लाइफ में कुछ ऐसा कुछ करूँ तो कि लॉन्ग टर्म में मुझे और अपने फ्यूचर को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके टेंशन ना करना पड़े, सो दैट आई कैन लिव अ सिक्योर्ड लाइफ। सो येस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जैसे आप मेहनत कर रहे हो, जो भी, ऑफ कोर्स अगर बैठे रहोगे कुछ ना करोगे तो ऐसा नहीं है कि होम डिलीवरी हो जाएगी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो वो अगर करते रहे, सही दिशा से चलते रहे, शिव की एनर्जी अपने अंदर एक्टिवेट करते हुए चलते रहे। शिव की एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। जो भी करो अगर अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना और चैतन्य के साथ करते हो तो डेफिनेटली मे बी 1 month to 1.5 months, 1 से 1.5 महीने के अंदर कुछ तो गुड न्यूज़ आपके रास्ते आएगी, कुछ तो अपॉर्चुनिटी आएगा, छोटा ही सही पर आएगा तो ज़रूर। उस छोटे छोटे कदम से ही आप आगे बढ़ोगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा कदम ही लिया जाए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो छोटे कदम हो या बड़े कदम, कदम उठाते रहना ज़रूरी है। वही आप करते रहो। आई फील द पुल टू टेक 2 more कार्ड्स। लेट्स सी। डोंट फियर, बी कॉन्फिडेंट। यही मुझे लग रहा था कि किसी बात से तो आप टेंशन ले रहे हो, कुछ तो सरेंडर मोड पे आकर भी पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं है, सरेंडर मोड पे आना जितना सरल है उतना शरणागत होना इतना आसान भी नहीं होता है। वी हैव आवर इनहिबिशंस, वी हैव आवर फियर्स। हम लोग ऐसे नहीं है कि विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ऐसा नहीं होता है। हमारे ऊपर डिपेंडेंस रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, सिर्फ अपने बारे में हम नहीं सोच सकते हैं, हमारे पूरे परिवार के बारे में हमें सोचना पड़ता है। हर एक कदम, कितना भी डिटैच्ड मोड पे काम क्यों ना करो, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते हो। देयर इज़ अ फियर। आप शायद डर रहे हो कि क्या होगा, या फिर सामने अगर कोई बड़ा खर्चा आ रहा है, आपको लग रहा है कि कहाँ से पैसा आएगा। डोंट वरी, सब जुगाड़ हो जाएगा, सब बंदोबस्त हो जाएगा। या फिर आप डर रहे हो कि व्हाट अबाउट माई रेनी डेज, व्हाट अबाउट कि जब ज़रूरत पड़ी, सब कुछ सही होगा।
आज तक कोई भी आपका काम अटका है क्या? जब आप सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे हो जाएगा, हो गया ना, आगे भी होगा, इनफैक्ट अच्छे से और अच्छे से होगा। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर भरोसा रखो। अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट शिव या यूनिवर्स या बाहर के लोग आप पर भरोसा करेंगे? पहले खुद पर यकीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शिव ना बाहर नहीं है, शिव हमारे अंदर है। पता है 30 कहा जाता है। ओके, आई टेक द थर्ड कार्ड एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग। कुछ तो बदल रहा है आपके अंदर। दिस इज़ अ फायर एनर्जी, मार्स एनर्जी एक्टिवेटेड हो रहा है। बहुत हार्ड वर्किंग बन रहे हो, बहुत पैशनेट बन रहे हो। अचानक से ना बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, एक साथ बहुत कुछ, इट्स लाइक किला फतेह करने का मन कर रहा है आपको। मे बी थोड़ा सा टेम्पर इश्यूज आ रहे हैं, मे बी यू आर बर्निंग, आपका कामिक पगेशन हो रहा है। दिस फोटो, दिस इमेज ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ कामिक पगेशन। अग्नि स्नान, अग्नि क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। आपका शुद्धिकरण हो रहा है। जो भी आपका सफरिंग हुआ है, जो भी आप तक आप स्ट्रगल करते आ रहे हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स, हर चीज़ ना वो सोने को आग में तपना पड़ता है तो ही वो इस्तेमाल के लायक बनते हैं, नहीं तो खारा सोना किसी काम का नहीं होता है। सो आप आग में तप चुके हो, आपका कामिक पगेशन हो चुका है। हाँ, ऑफ कोर्स इन बिटवीन आप अपना सॉरी टेम्पर लूज़ कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो। दैट्स द राइट वर्ड। इन दिनों बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो। वन डे यू आर फीलिंग वेरी जॉयस, द अदर डे यू आर फीलिंग डीप इन द पिट, वॉइड लग रहा है। एक टाइम लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, दूसरे टाइम लग रहा है सब खाली हो रहा है। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये अवेकनिंग का प्रोसेस ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है आई मीन चारों ओर बांसुरी बज रही है, सितार बज रहा है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आपको पटकाया जाता है, पटक पटक के। वो होता है ना, धान को आप कभी धान से चावल निकालते हुए आपने देखा, ऐसे थ्रैश किया जाता है, थ्रैश कर करके धान से चावल निकाला जाता है। सो ओनली वही होता है। जैसे कैटरपिलर्स 14 डेज़ तक वो कुकून में रहना पड़ता है। उस कुकून में दम घुटता हुआ क्या होता है उसके साथ भगवान ही जाने, पर जब वो निकलता है बटरफ्लाई, कोई भी मेटामॉर्फोसिस, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ या फिर कंफर्टेबल नहीं होता है। कंफर्ट जोन से पिछाड़ा उठाना पड़ता है। सो येस, जो भी हो रहा है, यू कैन ऑल्सो फील दैट समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड यू। इसीलिए मैं जो बोल रही थी कि शिव जो है ना वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे कहा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 13 ज्योतिर्लिंग होता है। वेयर इज़ द 13th ज्योतिर्लिंग? इट्स इन योर स्पाइन। आप देखो ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योतिर्लिंग, द इनफाइनाइट बीम ऑफ लाइट। अब कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी कैसा होता है? इट्स लाइक एन इनफाइनाइट बीम ऑफ लाइफ, इट लिबरेट्स यू, राइट। नीचे से ऊपर की तरफ आता है। एंड कुंडलिनी कहाँ से कहाँ से वो अप करती है, राइज करती है? दैट्स वाया द स्पाइन। और जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ स्पाइन का ना ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, बाकी हमारे और सारे पुर्जों का ट्रांसप्लांट हो सकता है, पर अभी तक, भविष्य का नहीं पता है, पर अभी तक पूरे स्पाइन का ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं होता है। सो दैट इज़ द 13th ज्योतिर्लिंग। इसीलिए कहा जाता है दैट इज़ द प्राणा शक्ति, दैट इज़ द इटर्नल बीम ऑफ लाइफ। इसीलिए जो भी है बाहर नहीं है, इट्स ऑल इनसाइड अस। ये सब शिव जो है, शिव बाहर नहीं है। शिव को बाहर ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। चेतना और चैतन्य दे के हमें यहाँ भेजा गया है, तो दैट इज़ शिव। अवेयरनेस की एनर्जी वो शिव है। कौन से कल्चर को आप बिलोंग करते हो, आप नमाज़ पढ़ते हो या चर्च जाते हो या मंत्र जाप करते हो या गुरुद्वारा जाते हो, डजेंट मैटर। हर इंसान में शिवात्मा है। उसको आप कुछ भी बोलो, अब शिव को आप राम श्याम जोधू मोधू कुछ भी बोलो, नाम से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द एनर्जी दैट मैटर्स, तो वो एनर्जी हमारे अंदर है। वो एनर्जी जब हम एक्टिवेट करते हैं तो वो हायर फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन करती है, एंड देन वी स्टार्ट, तब मिरेकल होना शुरू होता है। मिरेकल बाहर मिरेकल तभी होगा जब अंदर मिरेकल होना शुरू होगा। एंड मिरेकल इज़ नथिंग बट एक्टिवेटिंग द शिव शक्ति इन यू, द एनर्जी ऑफ शिव इन यू। सो
डरिए मत, बहुत अच्छा हो रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कभी कभी ना ये हाथ का जो ये पाम्स है, कान है, ये जो पैर का जो फीट का है जो नीचे का, अचानक जलने लगता है। एसिडिटी या गैस्ट्रिक की वजह से नहीं, ऐसे ही जलता रहता है। ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है शरीर का, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। सो दैट इज़ some kind of transformation going inside you. So the transformation is going inside you, but अभी भी आपको थोड़ा सा निडर होना है, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा सा खुद पर भरोसा करना है। एंड येस, abundance and prosperity is coming your way. So don't worry, सब कुछ सही जा रहा है, आप सही जा रहे हो। बस चलते रहो, रुकना मत, कुछ भी हो। कंसिस्टेंसी इज़ नॉट के हर डे आप अपना 100% दो। कंसिस्टेंसी इज़ हर दिन आप प्रेजेंट रहो। हर दिन आप अपने, जिस दिन आपका बैटरी 50% भी हो उस दिन भी आप हाजिर हो, जिस दिन 20% हो उस दिन भी आप हाजिर हो, जिस दिन 100% हो उस दिन भी आप हाजिर हो। हमेशा हाजिर रहना इम्पॉर्टेंट है। सो मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। विदाउट डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आप शिव को एक्टिवेट, द एनर्जी ऑफ शिव को आप शिव एनर्जी को आप अपने अंदर एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया, 4 दिन किया, 16 सोमवार कर लिया तो मेरा विश फुलफिल हो गया। नहीं, वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये हर टाइम आपको करते रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। सो हर टाइम यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो रिमेन इन द एनर्जी ऑफ शिव शंभो।